नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे फिलोडेंड्रोन या फिर ज़ेनाइडू के प्लांट के बारे में। तो ये प्लांट एक शेड लविंग प्लांट होता है और इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 3 प्लांट हैं ज़ेनाइडू के, और मतलब हम लेके तो एक ही प्लांट लेके आए थे नर्सरी से। तो हमने उसमें से 3 प्लांट बना लिए क्योंकि उसमें 3 ब्रांच थी। तो तीनों ब्रांचों को हमने अलग कर करके 3 प्लांट बना लिए। तो एक ये लगा है, एक ये लगा है और एक सबसे छोटा वाला इस वाले पॉट में हमने लगा दिया है। और दोस्तों, ये प्लांट जैसे रूट से अलग कर करके हम और भी प्लांट बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्लांट था उसमें 3 ही पार्ट थे जिनको हमने अलग कर करके ये बना दिया है। और दोस्तों, ये प्लांट एक बहुत ही सुंदर एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, और इसमें जैसे ये ग्रीन कलर है और इसमें एक गोल्डन कलर भी आता है, और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी एकदम ना हार्ट के शेप की होती हैं और बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है। और दोस्तों, ये प्लांट छोटे से पॉट में भी आसानी से ही लग जाता है। तो ये इंडोर प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है, तो इसलिए हमने इनको सेरेमिक के पॉट में लगाया है। तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे सेरेमिक की पॉट हैं, 4 से 5 इंच का होगा मुश्किल से, और इसमें ही हमने इनको लगा दिया है। और दोस्तों, इस तरह से अगर हम जैसे एक प्लांट से 2-3 प्लांट बना के लगा देते हैं तो इसका ये फ़ायदा होता है कि कई बार अगर हमारा एक प्लांट ख़राब भी हो जाता है, फिर भी हमारे पास ये 2 प्लांट तो बच ही जाएंगे। और कुछ दिनों पहले ही हमें इस प्लांट को नर्सरी से लेके आए हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पिछले 3-4 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, और अभी भी बिल्कुल बरसात आके बंद हुई है, और अब मौसम भी थोड़ा ठंडा ही हो रहा है, और हमारा ना गला भी ख़राब हो रहा है। तो आपको शायद आवाज़ भी पहले के जैसी नहीं लग रही होगी, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से सर्दी, खांसी और गला ख़राब हो रहा है। क्योंकि जब बरसातें आती हैं तो ऐसे में ये बीमारियां आ ही जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, और एक बार लगाने के बाद में ये कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो दोस्तों, इस प्लांट के अगर हम पानी की बात करें तो ये हमारा सीड लविंग प्लांट है, तो इसको पानी की कम ही ज़रूरत होती है। तो पानी हमेशा चेक करने के बाद ही डालना है। मिट्टी की लेयर ऊपर वाली सूख जाती है तो उसी के बाद इसमें पानी डालना है। और इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, और इसमें ना पत्तियां निकलती हैं, और इसमें किसी तरह के फ्लावर नहीं अभी तक हमने देखे हैं, क्योंकि पहले भी हम इस तरह का प्लांट लेके आए थे। और ज़ेनाइडू की ढेरों वैरायटी आती हैं, तो जैसे किसी के पत्ते छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। तो ये हमारा छोटी वैरायटी वाला ज़ेनाइडू का प्लांट है। और दोस्तों, इसमें अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र के तौर पर आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे कि हम अपने घर में दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, और उसका पानी जो हम दाल चावल धोते हैं तो उसका पानी आप इसमें डाल दें, तो इससे हमारे पौधों के जो पत्ते हैं वो ग्रीन रहते हैं। और कम से कम महीने में या फिर 1.5 महीने में एक बार पत्तों के ऊपर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर कर दें, इससे पत्ते चमकदार बनते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना है। इंडोर रखें तो ऐसी जगह रखें जहां इनके ऊपर इनडायरेक्ट सनलाइट आए, मतलब इनके ऊपर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। तो अंधेरा अगर इन प्लांट के ऊपर रहता है तो फिर इनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और फिर धीरे धीरे करके पत्तियां खराब हो जाती हैं। वैसे तो ये इंडोर प्लांट है, लेकिन इस प्लांट को जहाँ पर जैसे कि थोड़ी सी उजाला होता है तो ऐसी जगह ही रखें, डार्क प्लेस में इसको
बिल्कुल भी ना रखें। या फिर आप इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। तो आउटडोर में तो आप इसको या तो ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर ऐसी जगह रखें जहाँ इसके ऊपर बिल्कुल भी धूप ना आए, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर इस प्लांट के ऊपर धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को आप जैसे किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट के पर्पज़ से भी आप इस प्लांट को किसी को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो गिफ्ट देने के लिए जैसे आप किसी भी तरह का एक सेरेमिक का पॉट, डिज़ाइनर पॉट ले आएँ और इसमें उस मतलब प्लांटर में इस तरह का प्लांट लगा दें और फिर उसको किसी भी ओकेज़न पे जैसे किसी के ऑफिस की ओपनिंग है या किसी भी घर का मुहूर्त है, उस शुभ अवसर पर आप इस प्लांट को गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है और एक प्लांट से ही कई प्लांट बन जाते हैं। तो हम भी इसका एक ही प्लांट लेके आए थे और हमने इसके 3 प्लांट बना दिए हैं और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों ये प्लांट है ना, नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है। जैसे हमने इसके ये 3 प्लांट मतलब एक प्लांट था, तीनों को अलग अलग करके लगा दिया है और कुछ दिनों बाद अब इसमें से नीचे से भी हर किसी एक प्लांट में से नीचे से बेबी प्लांट निकलने शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो आप चाहें तो उनको भी फिर अलग करके लगा सकते हैं और इस तरह से हमारे पास ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। और दोस्तों ये प्लांट हर नर्सरी के ऊपर मिल जाता है। तो या तो आप इस प्लांट को नर्सरी से ले आएँ या फिर आपके किसी फ्रेंड के पास इस तरह का ज़नाइड्यू का प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ से इसकी रूट्स में से एक बेबी प्लांट निकाल आएँ और उसको लाके अपने गार्डन में या फिर इंडोर में लगा दें। तो फिर उसमें से भी ढेरों बेबी प्लांट निकलने लग जाते हैं और फिर हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से चलने लग जाता है। तो दोस्तों इस प्लांट के अगर हम प्राइस की बात करें तो 60 से 70 रुपये में ये प्लांट आसानी से ही मिल जाता है। तो हम इस प्लांट को अभी कुछ दिनों पहले जैसे 10 से 15 दिन पहले ही नर्सरी से लेके आए थे और हमें ये प्लांट 60 रुपये में मिला था। और 60 रुपये में आप देख सकते हैं हमने 3 प्लांट बना लिए हैं। तो एक ये है और एक ये है, मतलब अब ये हमारा प्लांट जैसे 3 प्लांट हैं तो अब ये प्लांट हमारे 180 रुपये के बन गए हैं 60 रुपये पर प्लांट के हिसाब से। तो जैसे एक प्लांट 60 रुपये का हुआ तो 3 प्लांट हमारे 180 रुपये के ये बन गए हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने फिलोडेंड्रोन की इस वैरायटी को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसको लगाने का ये बढ़िया मौसम चल रहा है। बारिशें शुरू हो गई हैं और बारिश के मौसम में आप किसी भी तरह के प्लांट को कटिंग से भी लगा सकते हैं या फिर रूट से डिवाइड करके भी आसानी से ही प्लांट बन जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।